पहले से तय योजना के मुताबिक 3 लुटेरे नकाब पहनकर एक बैंक लूटने पहुंचे। बाहर उनकी गाड़ी में बैठा ड्राइवर बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वह आराम से गाने सुन रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपने साथियों को बैंक से बाहर निकलते देखा, उसने तुरंत हैंड ब्रेक छोड़ा और गाड़ी दौड़ा दी। सभी के बैठते ही उसकी असली ड्राइविंग शुरू हुई। उस युवक का नाम आर्यन था, जो बेहद माहिर ड्राइवर था। पीछे पुलिस की कई गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन आर्यन ने तेजी से स्टीयरिंग, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया, मगर उसने शानदार ड्रिफ्ट मारकर टक्कर से बचा लिया। उसके साथ ही उसकी ड्राइविंग देखकर दंग रह गए। कुछ ही देर में और पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। आगे सड़क पर बैरिकेड लगा दिया गया था, लेकिन आर्यन अचानक गाड़ी को दूसरी लेन में ले गया और पुलिस को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। तय जगह पर पहुंचकर सभी ने गाड़ी बदली और अलग रास्ते से निकल गए। आर्यन बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था। उसके चाचा ने ही उसे पाला था। उसे सबसे ज्यादा शौक रेसिंग करने और संगीत सुनने का था। दूसरी ओर पूरे गिरोह का सरगना विक्रम था। लूट के बाद वह सभी में पैसा बराबर बांटता था। वह बहुत चालाक और सावधान इंसान था। खुद कभी किसी वारदात में शामिल नहीं होता था, बल्कि हर योजना पर्दे के पीछे से बनाता और हर बार अलग अलग 3 लोगों की टीम तैयार करता था। आर्यन का काम हमेशा गाड़ी चलाना होता था। इसकी वजह भी खास थी। कई साल पहले उसने गलती से विक्रम की महंगी कार चुरा ली थी और उसे बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। उस कार में रखा एक बेहद कीमती माल भी बर्बाद हो गया था। उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए वह वर्षों से विक्रम के लिए ड्राइवर का काम कर रहा था। हर सफल वारदात के बाद विक्रम उसे $10,000 इनाम में देता था। अब सिर्फ एक आखिरी काम बाकी था, जिसके बाद उसका पूरा कर्ज उतरने वाला था। आर्यन अपनी सारी कमाई घर की फर्श के नीचे छिपा कर रखता था, ताकि भविष्य में काम आ सके। उसकी एक और अजीब आदत थी, वह हर मिशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेता था। सबको लगता था कि वह सबूत जमा कर रहा है, लेकिन सच ये था कि वह उन आवाजों को बाद में संगीत की तरह मिक्स करके अकेले सुनता और उसका आनंद लेता था। एक दिन वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वहीं उसकी मुलाकात खूबसूरत वेट्रेस नैना से हुई। बातचीत के दौरान दोनों को पता चला कि उन्हें संगीत से बेहद प्यार है। उसने खुशी खुशी अपने चाचा को सब कुछ बताया। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ विक्रम था। उसने बताया कि आखिरी मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है और सभी को तुरंत अड्डे पर पहुंचना है। आर्यन तुरंत वहां पहुंच गया। इस बार टीम बदल दी गई थी और निशाना एक बख्तरबंद कैश वैन थी। जब विक्रम पूरी योजना समझा रहा था, तब आर्यन कानों में संगीत लगाए मेज पर उंगलियों से ताल दे रहा था। टीम का सदस्य राघव यह देखकर चिढ़ गया। उसे लगा कि आर्यन योजना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। राघव गुस्से में बोला, अगर मिशन के दौरान कोई गलती हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? आर्यन ने बिना एक पल गंवाए विक्रम की कही हुई पूरी योजना शब्द शब्द दोहरा दी। ये देखकर सब हैरान रह गए। तब पता चला कि उसे होंठ पढ़ने की